साथियों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ठीक ठाक होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो अभी हम लोगों ने बात शुरू ही की थी पेपर फर्स्ट 2 पे, और उसी बीच में जब हमने वीडियो की तरफ देखा तो वीडियो हमारी कट गई थी। तो फिर से दोबारा से हमको मेहनत करना पड़ रहा है साथियों, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग एक बार नहीं बार बार करेंगे, क्योंकि बार बार असफल होना ही सफलता को संकेत देता है कि आप सफलता के करीब पहुंच चुके हैं। असफल होना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को सफलता की अहमियत पता चलती है, वरना असफल ना हो तो सफलता का बहुत मजा नहीं मिलता है साथियों। तो इसी से हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 पेपरों को। देखिए टोटल हम लोग बताया कि 8 पेपर होते हैं। जीएस उत्तर प्रदेश बीसीएस के मेंस में 8 पेपर होते हैं, जिसमें दो की हम आज चर्चा कर लेंगे, बाकी अगले वीडियो में। हम पेपर 1 की बात करेंगे आज। पेपर 1 हमारा है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम लोग बात करेंगे। सामान्य हिंदी में पूछा जाता है आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न का मतलब कि आपका पैसेज के ऊपर ही पूछा जाएगा, जो गद्यांश पूछा जाएगा इसी के ऊपर पूछा जाएगा। ये पहला है अपठित गद्यांश, इसी को पूछा जाएगा। इसी गद्यांश को आधारित बना के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके कुछ प्रश्न आशय से होंगे, क्या मतलब है इस गद्यांश का। नंबर दो आएगा आपका व्याकरण। व्याकरण में आपका संधि, समास, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियां, शब्द निर्माण, ये जैसे टॉपिक आपके व्याकरण में पूछे जाते हैं। फिर तीसरा आपका हो जाएगा लेखन कौशल। लेखन कौशल में आपसे पूछा जाएगा पत्र लेखन के विषय में पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, कार्यालयीय पत्र व्यवहार। पत्र लेखन में औपचारिक, अनौपचारिक दोनों। ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। पहले में आप व्याकरण को देखेंगे, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियां, शब्द निर्माण। लेखन कौशल में पत्र लेखन, जिसमें आप औपचारिक अनौपचारिक दोनों देखेंगे। दूसरा टॉपिक है आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जा सकता है। कार्यालय पत्र व्यवहार, यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, इसके अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होता है पत्र के माध्यम से, उसी को पूछा जाएगा। चाहे फॉर्मेट पूछा जाए, चाहे कुछ और पूछा जाए। ये हो गया। फिर आपका टॉपिक नंबर 4 आएगा संक्षेपण। ये संक्षेपण गद्यांश
संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेपण नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज का छोटा रूप कर देना। भाव वही निकले जो कोई पैसेज दिया होता है, गद्यांश दिया होता है, उसका अगर कोई कहे संक्षेपण लिखो, उसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी चीज़ों को आप कम शब्दों में उसी भाव को व्यक्त करते हैं, इसी को संक्षेपण कहते हैं। तो जिसो तो ये गद्यांश का संक्षेपण हो जाएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं फिर 5 नंबर की हम लोग बात करते हैं निबंध। ये छोटे निबंध होंगे, 200 से 250 शब्दों के, ये निबंध होगा। इनका जो पूछने का दायरा होगा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये उनका क्षेत्र होता है पूछने का छोटे निबंधों को। फिर टॉपिक आता है 6, इसमें पूछता है अनुवाद। अनुवाद 2, नंबर 1 नंबर 2। पहला हिंदी टू इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश टू हिंदी। ये आपका अनुवाद हो गया। 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, ये आपका खत्म, सामान्य हिंदी का पाठ खत्म। अब आ गया पेपर 2। पेपर 2 में आपका निबंध पूछता है। निबंध के 3 भाग होते हैं, 1 2 3। तो तीनों में आपका पूछेगा सामाजिक पहलू, फिर पूछेगा राजनीतिक पहलू, फिर पूछेगा साहित्यिक पहलू, फिर पूछेगा सांस्कृतिक। ये इनमें से एक करना होगा आपको। फिर नंबर 2 पे आएगा कृषि, उद्योग व्यापार, फिर आएगा विज्ञान, फिर आएगा पर्यावरण, फिर आएगा अर्थशास्त्र। ये फिर ये समसामयिक घटना, आपदा प्रबंधन से। ये निबंध 3 चैप्टर से आते हैं। पहला ये सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पहलू वाला, इनमें से एक करना होगा। कृषि, उद्योग व्यापार, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थशास्त्र से यहाँ से एक करना होगा। समसामयिक घटना, आपदा प्रबंधन से एक करना होगा। यानी इनका शब्द क्या होगा 700, समय क्या होगी 300।
50 का। समय 3 घंटा, पूर्णांक 150, 700 शब्द, यानी कि 3 घंटे में आपको एक प्रश्न में 700 शब्द लिखने होंगे, गुणे 3 बराबर 2100। ठीक है, 2100 शब्द लिखने होंगे आपके 3 एस्से में। एक एस्से में 700, तो 7 त्रिका 21, और आपका पूर्णांक होगा 150, यानी कि एक एस्से 50 नंबर का होगा, 3 एस्से 150 का। ये आपका 2 पेपर हो गया, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ देख लें, टाइम 3 घंटा दोनों के लिए, नंबर 150, शब्द 700 एक हिस्से पे, नंबर ऑफ एस्से 3, और तीनों सेक्शन से 1 2 3 4 एक सेक्शन माना जाएगा, 1 2 3 4 5 एक सेक्शन माना जाएगा, 1 2 एक सेक्शन, यानी कि यहाँ से आपको एक, यहाँ से आपको एक, यहाँ से आपको एक। अब ऐसा नहीं है कि सामाजिक और राजनीतिक इससे सबसे करना, नहीं, सामाजिक में, राजनीतिक में, साहित्यिक में, सांस्कृतिक में, किसी से भी आपको आ रहा हो, किसी विषय से पकड़ में आ गया वो प्रश्न, इन चारों में से आ सकता है, किसी विषय से, आप उसी पे करिए, उसी को करिए, अगले को छोड़ दीजिए। वैसे इसमें से भी आ जाता है, वैसे इसमें से भी आ जाता है, जो आए वही करिए। अब मोटा मोटी सब समझ में आ गया। अब आपका बचता है जीएस का 4 पेपर। हम लोग हिंदी का भी बात किए हैं, हिंदी का 2 पेपर ये अलग होता है। पहले इसी को कराया जाता है एस्से और सामान्य हिंदी, उसके बाद जीएस 4 पेपर होंगे। उसके बाद 2 पेपर आपका यूपी का होगा। यूपी का अलग से पूछा जाता है, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का पर्यावरण, तमाम सारी चीज़ें जो चारों पेपर में अप्लाई होती हैं सब्जेक्ट, वही आपका जीएस के 2 पेपर में होता है। इसलिए जीएस का ये जो 5वां 6वां पेपर है थोड़ा लंबा है। हम लोग अगले वीडियो में ये 4 जीएस के पेपर की बात कर लेंगे। उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग 2 पेपर यूपी का उसको बात करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो होंगे 4-6 मिनट के, आप आराम से देख सकते हैं। 2-3 बार देखेंगे, आपको एक क्लियर रोड मैप बन जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या है। तो मेन मोटिव हमारा यही था कि हम लोग सिलेबस के बारे में जानें, और उसके बाद पढ़ने का आनंद ही कुछ और लगेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो जल्द ही आपके बीच में आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।